ब्रांच नंबर 1 द एजुकेटर अल-ज़िक्रिया कैंपस 592 शादाब कॉलोनी MDA चौक सूरज मयानी रोड मुल्तान। फ़ोन नंबर 06147856000। ब्रांच नंबर 2 द एजुकेटर नवाबपुर कैंपस नवाबपुर रोड नज़ जनूबी बाईपास मुल्तान। फ़ोन नंबर 031373798083। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 6.4, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। अ 500 ग्राम स्टोन इज़ थ्रोन अप विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन जिसका मैस 500 ग्राम है उसको 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हमने ऊपर फेंका। तो हमने मालूम करना है पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स हाइट, कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जब इसको किसी बुलंदी पे फेंका जाए, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया m इज़ इक्वल टू 500 ग्राम मूव कर रहा है 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। अब हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी हुई है, एक लाइन पढ़ी है, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट हाईएस्ट पॉइंट इट्स वेलोसिटी बिकम 0। तो यहाँ पर एट हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी VF क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी हमारे पास। तो न्यूमेरिकल का जैसे प्रोसीजर है हमारा, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन डाटा लिखते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें हमें अननोन है वो भी हम राइट कर लेते हैं। उसके बाद हम फार्मूलाज अप्लाई करते हैं और उसके बाद जो है कैलकुलेशंस की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हमें मैथ गिवन है m इज़ इक्वल टू 500 ग्राम। अब ग्राम और किलोग्राम दोनों मैथ्स के यूनिट हैं। जो ऐसे यूनिट है इसका किलोग्राम है, इसलिए ग्राम को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि किलो इज़ इक्वल टू 1000। तो ऊपर हमने क्या कर दिया, किलो से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 1000 पे डिवाइड कर दिया। m इज़ इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 1000, तो हमारे पास आंसर आ गया m इज़ इक्वल टू 0.5 किलोग्राम। वेलोसिटी भी हमें गिवन है v इज़ इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। अब हमने फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स हाइट, कि पोटेंशियल एनर्जी इसकी हाइट पे, बुलंदी पर, मैक्सिमम बुलंदी जो उसने अटेन की है कितनी होगी। सेकंड हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट द ग्राउंड, कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब दोबारा ये स्टोन जो है ग्राउंड से टकराएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। अब इन दो चीज़ों से पहले जो मेन चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, हमने फाइंड आउट करनी है कि इसकी हाइट क्या होगी, बुलंदी क्या होगी, कि कितनी बुलंदी पे इस वेलोसिटी के साथ स्टोन जाएगा। तो सबसे पहले हमने हाइट फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट वी फाइंड हाइट ऑफ स्टोन, कि कितनी हाइट उसने हासिल की है, बुलंदी उसने कवर की है। तो उसके लिए अगर हम देखें इस स्टेटमेंट को, इसकी, कि जब वो मैक्सिमम हाइट पे जाता है स्टोन, तो उसकी जो है फाइनल वेलोसिटी वो 0 हो जाती है। और ये जो उसकी वेलोसिटी जो उसने हासिल की है 15 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने से पहले हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसकी हाइट के, उसने कितनी बुलंदी हासिल की है। हाइट जाने बगैर हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी उसकी नहीं निकाल सकते, इसलिए हाइट निकालना ज़रूरी है। तो हाइट निकालने के लिए हमने गिवन डाटा लिखा स्टेटमेंट के मुताबिक, कि जब बॉडी किसी हाइट पे जाती है उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 के बराबर हो जाती है, और जो उसकी वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर की जाती है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास 0। हाइट हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला लगाएंगे हम, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब वैसे थर्ड इक्वेशन है हमारे पास 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर।
अब जब अंडर द ग्रेविटी हम बात करते हैं तो एस एच में बुलंदी में तब्दील हो जाता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में तब्दील हो जाता है। तो फार्मूला हम लगा रहे हैं 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। अब 2 सेम वैसे g की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब यहाँ पे हमने -10 इसलिए पुट किया है कि स्टोन जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव में हो जाएगी और h हमने फाइंड आउट करना है। इज इक्वल टू वी एफ हमारे पास 0 है तो वी एफ का स्क्वायर भी 0 हो जाएगा हमारे पास, माइनस सेम वैसे का वैसा वी आई हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड है, उसका हम स्क्वायर ले लेंगे। अब हमारे पास 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट h हमने फाइंड आउट करनी है। इज इक्वल टू अब 15 का जब हम स्क्वायर लेते हैं हमारे पास 225 माइनस हमारे पास फार्मूले का वैसा मौजूद है। अब मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, जिसमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने राइट कर दिया और डॉट मीटर राइट कर दिया। अब हाइट हमने फाइंड आउट करनी है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब h इज इक्वल टू 225 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डॉट मीटर डिवाइडेड बाय 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब h के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है इक्वेशन की दूसरी साइड पे वो डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास h इज इक्वल टू 225 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डॉट मीटर डिवाइडेड बाय 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस केस के अंदर मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब h इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाय 20। जब 225 डिवाइडेड बाय 20 हम डिवाइड करते हैं इसको, हमारे पास आंसर आएगा h इज इक्वल टू 11.25 मीटर। ये हमारे पास हाइट है जितनी उस स्टोन ने हासिल की है, बुलंदी हासिल की है ग्राउंड से। अब ये निकालना ज़रूरी था, इससे हम क्या निकालेंगे, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दो निकालेंगे। हाइट निकालने के बाद हाइट हमारे पास आ चुकी है, h इज इक्वल टू 11.25 मीटर। हाइट हमने मालूम कर ली थी, अब हमने फाइंड आउट करनी है पोटेंशियल एनर्जी। उस हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, PE इज इक्वल टू mgh। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। फार्मूला ठीक लगाना है क्योंकि बोर्ड के अंदर फार्मूले के 2 नंबर हैं। 2 मास का फार्मूला है, 1 मास का जो है वो डाटा है और बाकी 2 मास की कैलकुलेशन है, इसलिए फार्मूला जो है आपने बिल्कुल राइट लिखना है, परफेक्ट उसकी जो स्टेटमेंट है पूरी इक्वेशन वही लिखनी है। PE इज इक्वल टू mgh। अब सिंपली हमने कुछ नहीं करना, जस्ट इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। PE इज इक्वल टू mgh। PE इज इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास है 0.5 किलोग्राम, g है हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, h हमारे पास 11.25 मीटर। अब जब हम 0.5, 10 और 11.25 मीटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 56.25। अब हम यूनिट को कंबाइन कर लेंगे, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और लास्ट में हमारे पास मीटर है। हमने फर्स्ट में किलोग्राम राइट किया, सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर और लास्ट में मीटर। तो हमारे पास आंसर है PE इज इक्वल टू 56.25 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डॉट मीटर। PE इज इक्वल टू 56.25 मीटर। अब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम जानते हैं न्यूटन के इक्वल है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह न्यूटन डॉट मीटर। अब न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जॉल, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का आंसर आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 56.25 जॉल। जी हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर ली। अब हम सेकंड फाइंड आउट करेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मालूम करने के लिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अप्लाई करेंगे और उसका भी हम आंसर निकाल लेंगे। और काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी का हमने फार्मूला अप्लाई किया,
के ई इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब इस फार्मूले के अंदर गिवन डाटा में जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनकी वो हम पुट कर देंगे। के ई इज इक्वल टू 1/2, एम की वैल्यू है हमारे पास 0.5 किलोग्राम, वी हमारे पास है 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड वी का स्क्वायर है फार्मूले में, इसलिए 15 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर 225, मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, सेकंड इनवर्स का स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। नेक्स्ट के ई इज इक्वल टू 1/2 0.5 kg मल्टीप्लाई 225 मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 0.5 को 225 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 225। अब हमारे पास आंसर आएगा 112.5, 112.5 हमारे पास आंसर आएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 को 225 के साथ। 1/2 सेम वैसे का वैसा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डॉट मीटर, ये मीटर स्क्वायर था तो हमने इसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, अलग कर दिया। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डॉट मीटर, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसलिए हमने अलग किया क्योंकि किलोग्राम मीटर पर सेकंड हमें बताया है कि न्यूटन के इक्वल है और न्यूटन मीटर जॉल के इक्वल है, इसलिए हमने इसको खुद से ही सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमारे पास है स्टेटमेंट के ई इज इक्वल टू 1/2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डॉट मीटर। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो वैल्यू है इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे क्योंकि 1/2 स्टार्टिंग में मौजूद है। अब 1/2 मल्टीप्लाई बाय 112.5 मीन 112.5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 56.25। अब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह न्यूटन डॉट मीटर, हम जानते हैं न्यूटन मीटर किसके इक्वल है, जॉल, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 56.25 जॉल। अब आंसर में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सेम आंसर है, तो मीन कि जैसे हाइट पे पत्थर जाएगा, स्टोन जाएगा हाइट पे, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। जब वो हाइट से वापस ग्राउंड पे आएगा उसकी वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट है, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये इस न्यूमेरिकल के अंदर काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है काइनेटिक एनर्जी में।